दिन के उपवास में कोई हम मृत्यु को थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। कर लेना चाहिए, अच्छा शरीर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। भाई रोज आंतों में डाला जाता है, अगर एक टाइम ना डाला जाए, एक दिन ना डाला जाए तो जो जठराग्नि है वो प्रबल हो जाती है और वो हमारे रोगों का नाश करती है। जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है तो विविध प्रकार के रोग होते हैं। तो हमें लगता है कि महीने में 2 बार या 4 बार सबको व्रत रहना चाहिए, सबको भूखा रहना चाहिए। हफ्ते में 1 बार रख ले या 15 दिन में 1 बार रख ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बार फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज बात करेंगे नवरात्रि के ऊपर। क्या नवरात्रि करने चाहिए, क्या व्रत करना चाहिए, क्या तीर्थ व्रत उपवास वगैरह करना चाहिए, क्या शास्त्रों में लिखा है, इस बारे में परमानंद जी का क्या कहना, जरा पहले एक क्लिप देखिए। दिन के उपवास में कोई हम मृत्यु को थोड़ी प्राप्त हो जाए, मृत्यु को थोड़ी प्राप्त हो जाए। कर लेना चाहिए, अच्छा शरीर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। भाई रोज आंतों में डाला जाता है, अगर एक टाइम ना डाला जाए, एक दिन ना डाला जाए तो जो जठराग्नि है वो प्रबल हो जाती है और वो हमारे रोगों का नाश करती है। जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है तो विविध प्रकार के रोग होते हैं। तो हमें लगता है कि महीने में 2 बार या 4 बार सबको व्रत रहना चाहिए, सबको भूखा रहना चाहिए। हफ्ते में 1 बार रख ले या 15 दिन में 1 बार रख ले। दर्शकों, परमानंद जी का कहना है कि व्रत करना चाहिए। व्रत करने से हमारे शरीर की ऊर्जा और बढ़ जाती है, बल्कि शरीर में और बल्कि भक्ति करने में मन लगता है भूखे रहने से। अगर हम बात करें तो भूख तो जैसे तैसे ठीक है। अगर साइंस के हिसाब से देखें अपने शरीर को, एक दिन इंसान भूखे रहने से पता कितना क्या खा लेता है अपने शरीर के अंदर का खुद, बल्कि आधा केजी बल्कि अपना फैक्ट खा जाता है। आधा केजी मतलब 500 ग्राम होता है जो अपना खुद शरीर का फैक्ट खा जाता है, जिसे हम चर्बी बोलते हैं, वो खा जाता है अपना खुद। अब बताओ भाई किस हिसाब से भूखा रहा जाए जब अपना खुद शरीर खा रहा है। साइंस के हिसाब देखे। चलो आप सतग्रंथ से बात करते हैं। गीता में खुद कह रहे हैं, ए अर्जुन, ये योग तो ना ज्यादा खाने वाले का, ना ज्यादा पीने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ना यू ज्यादा जागने वाले का, ना ज्यादा चलने वाले का, बल्कि ना ज्यादा टहलने वाले का। इसमें मने कर रखा योग तो बल्कि एक समान रहना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हर कुछ भक्ति में थोड़ा बहुत चलते फिरते, इसलिए कहते हैं कि नाम उठत नाम, नाम बैठत नाम, मतलब जाप रे नाम, सोबत नाम जागत, मतलब उठत बैठत चाहे जैसे है भक्ति कर। भक्ति तो वो है। अर्जुन को तो ये कह रहे कि ये वो जाप मिलेगा ना तुझे, तो वो ये नहीं है कि एक जगह बैठ जाएगा तो तुझे जाप करना पड़ेगा, बल्कि घोर तप के लिए मने कर रखा गीता में। इसलिए अगली टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे और परमानंद जी क्या कह रहे हैं। आज परमानंद जी का एक्सपोज करेंगे, पहले और सुनते हैं बात। गुरुजी, क्या उपवास में नियम धर्म पालन करके मनोकामना की पूर्ति होती है? हाँ बिल्कुल होती। वामन भगवान का प्रादुर्भाव ही व्रत से हुआ था, तो व्रतों से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में बहुत से व्रतों का है, पुण्यश्रवण व्रत, पयो व्रत, हाँ एकादशी व्रत, बहुत से व्रत है जिन व्रतों का पालन करने से अपनी कामनाएं पूरी। हाँ, परमानंद जी कह रहे हैं कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से बहुत कुछ लाभ हो जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। और ये भी कहते हैं कि हमारे साधु संतों ने किया है। आइए तो पहले हम नजर डालते हैं घट रामायण, जो एक पुस्तक है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक गाथा है लोमस ऋषि की। जी हाँ, लोमस ऋषि कहते हैं कि मैंने तीर्थ व्रत बल्कि सब कुछ किया, किसके जन्म में गया हूँ वो भी इसमें देखिए। पहले आपको दिखाते प्रमाण सहित, फिर उसके बाद बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है घट रामायण। आइए जानते इस पुस्तक की सच्चाई। 242 घट रामायण पिता। चौपाई। एकादशी करो तुम जाई, तासे मुक्ति सहज में पाई। लोमस ऋषि। चौपाई। सहस बरस एकादशी कीन्हा, अंत जन्म माखी को लीन्हा। ऐसे बर्त कीन्ह बहु तेरा, ताका सुनु बर्तंत निबेरा। प्रथम एतवार को कीन्हा, तासे जन्म चील को लीन्हा। मंगल बहु विधि भरत रहाई, तासे जन्म सुवर को पाई। अर पुने बरत तीज की कीन्हा, कूकर जन्म ताही से लीन्हा। अरु परदोष नेम से कीन्हा, खर को जन्म ताही से लीन्हा। बितिपात विधि से विधि कीन्हा, जन्म जाई बंदर को लीन्हा। नौमी बरत अष्टमी कीन्हा, तासे जन्म मूस को लीन्हा। अरु अनंत 14 पुनि कीन्हा, तासे जन्म ऊंट को लीन्हा। और चतुर्थी बरत बखाना, तासे जन्म भैंस को जाना। और बरत कर झार बनाई, पुण्य मुक्ति हमने नहीं पाई। गौदान दीन्हा बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। बामहन भोजन दिए अघाई, बिच्छू जन्म ताही से पाई। और अनेक पुण्य विधि कीन्हा, जासे जौनि जौनि दुख लीन्हा।
जो तुम कही सभी हम कीन्हा, मुक्ति न पाई रहे हो अधीना। जो मुक्ति जुक्ति बतलाई, सो सब में कीन्ह बनाई। दोस्तों, इस पुस्तक से स्पष्ट हो गया है कि व्रत करने से क्या क्या योनि प्राप्त होती है। ये भी पता लग गया है कि किस किस योनि में जाकर दुख भोगना पड़ता है, वो भी अपने इस वीडियो में देख लिया, मगर आपको और भी स्पष्ट कर देते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। घट रामायण 241। लोमस ऋषि ये सुनिए भाई, सेवा ठाकुर की जय जाई, चरणामृत व्रत साध सोई। सहज में मुक्ति पुन होई, ये विधि पूजा करी बनाई। अंत जौनि पाहन की पाई, पिता चौपाई। पूज तुलसी प्रीति लगाई, पीपर में जल नाओ जाई। ऐसी भक्ति करे मन लाई, सहजय में मुक्ति होई जाई। एक दिया तुलसी पहलावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। सहन 3 तुलसी को पूजा, वृक्ष जौनि पाई ये ही बूझा। पीपर पूजा बरस हजारा, ताकि बिद भाखों निर्बारा। कान खजूरा दे ही पाई, बार बार भौ में भरमाई। दोस्तों, इस पुस्तक में जो आपको दिखाई गई सच्चाई है, आपकी आंखों के सामने रखी है कि आप व्रत करना चाहोगे। आपकी आंखों के सामने सच्चाई रखी है कौन से व्रत से किस किस योनि में जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपने खुद देखा प्रमाण सहित के कितने योनि के जन्म, बल्कि एतवार बुधवार के जून से व्रत रखेंगे, और बल्कि क्या क्या पेड़ योनि, वृक्ष, पत्ते, कीड़े मकोड़े, मक्खी, हाथी, भैंस क्या क्या बने हैं वो आपने खुद सुना है। बल्कि मैं अपनी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं दिखा रहा हूँ, जो शास्त्रों में लिखी है वो ही बात बता रहा हूँ। मैं अब बात करता हूँ, इनने एक और बात कही थी, इनका एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने न्यूज पर। इनने खुद कहा कि भूखा रहना सही है, बल्कि न्यूज वाले भी टीआरपी के चक्कर में कुछ भी डालते रह रहे हैं, कुछ भी इनका बस नहीं चलता। अगर वैसे भी चीजें चलती होती ना तो वैसे भी डाल देते, अश्लील चीजें भी बहुत डाल देते हैं लोग। मगर मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही प्रमाण करना चाहता हूँ कि प्रमाण सहित दिखाना चाहता हूँ, जो चिकनी चुपड़ी बातों में अपने लोगों के पास बल्कि खींचता है, ऐसी ऐसी मीठी मीठी बात करता है। इसकी वीडियो कौन देखता है? ज्यादातर यंग लड़के देखेंगे, यंग लड़की देखेंगे, क्योंकि ऐसी बात करता ना। मैंने इसकी कुछ 2-3 वीडियो देखी है इस परमानंद की, मगर जो मैंने इसकी वीडियो देखी है उसमें बस एक ही बात है, चिकनी चुपड़ी बात। खाली वर्तमान के बारे में ऐसी बात बोलेगा, वैसी बात बोलेगा, मगर शास्त्रों का अध्ययन इतना सभी नहीं है, इतना सभी नहीं है, इतना सभी नहीं है। कबीर साहब खुद कहते हैं कि पोती पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होई। मगर इन्हें तो वो 2.5 अक्षर भी ढंग से याद ना है कि 2.5 अक्षर होते क्या है। इन्हें तो सिर्फ एक ही बात रट लिए। तो 10 को ये दोहा आपको यही बात सिखाता है कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ एक ज्ञान देते हैं जो शास्त्र अनुसार है, बल्कि इसकी तरह चिकनी चुपड़ी बातें नहीं बताते, जो है यंग लोगों को बल्कि अपनी तरफ खींचता है। उनकी मीठी मीठी बातों में ये लोग चले जाते हैं, मगर इनको भी इतनी सी बुद्धि नहीं है कि ये क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाहता है। ये तो कोई भी हमारे घर का, परिवार का कोई भी समझा देगा, हमारा चाचा का लड़का कोई भी ऐसी बात बोल देगा तो क्या उसे ही गुरु बना बैठोगे? ना उसे ही बना बैठोगे। ये सब क्या दिखाना चाहते हो समाज में? अरे तुम्हारी किडनी खराब हो गई तो लोगों को क्यों बताते घूम रहे हो? वो तो कहानी होगी मेरा पेट टूट गया तो मैं क्या जनता को घुमाते दिखाऊंगा पेट टूट गया, पेट टूट गया। अरे उसका इलाज करवाओ, नहीं तो भाई दूसरी किडनी गिरवाओ, डलवाओ, दूसरी किडनी डलवाओ। क्या ये भगवान बना बैठ गए क्या किडनी खराब होने से? कितने ऐसे तो संत रामपाल जी महाराज ने, इनकी एक क्लिप और मैंने देखी थी, पहले आप एक क्लिप देखिए। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए और करे छू ले जंतुर बांधो हाथ से, डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर। हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, 2 में जो ताकत हो बदल दो। जैसे कि दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो मेरी किडनी ठीक कर देगा आकर, मैं उससे नाम ले लूंगा। बल्कि भाई सुनो 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 ताऊ जी सुनो, संत रामपाल जी महाराज ने हजारों के लोगों की किडनी नहीं बल्कि कैंसर तक ठीक किया है। वो कैसे? बिना ऑपरेशन का, बिना कुछ भी नहीं, बल्कि कोई सा भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया शरीर के ऊपर कि जो कैंसर ठीक हो जाएगा, कोई दवाई। वो भी आप देखिए स्क्रीन पर कितने लोगों का कैंसर, पथरी, किडनी की समस्या, कुछ भी, मतलब ऐसी बहुत सी बीमारी ठीक करी है संत रामपाल जी महाराज ने।
ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई 500 रुपए में वीडियो बना के दिखाने वाली वीडियो नहीं है, ये प्रमाण सहित है इसमें। ठीक है, इसमें ये नहीं दिखाई जा रहा कि किडनी मेरी खराब हो गई, हर बार कपड़ा ऊपर करके दिखा दी मेरी किडनी खराब है, पट्टी लगी दिखा दी है। ये सब भहमता डाल रखी है तुमने सिर्फ धंधा बनाने के लिए। पैसा आ रहा अच्छे खासे पड़े हो, अब लोग इनके चेले देख के आएंगे, हाँ भाई तू बहुत बड़ा वो बना बैठा है, ऐसा वैसा हमारे गुरुजी के बारे में। अरे भाई आँख खोल लो, सतग्रंथ पढ़ लो। हम किसी पैसे के चक्कर में नहीं है वीडियो बनाते हैं, ना हमें इससे जरूरी है। हम चाहते हैं कि भाई समाज में जागरूकता है, बल्कि पैसों के लिए नहीं हम कर रहे हैं सब चीज। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, उनकी आंख खुले कम से कम, उन्हें पता लगे कि शास्त्रों में मना किया हुआ नवरात्रों के बारे में। इस परमानंद की बातों में मत आओ, चिकनी चुपनी बातें बनाता है और कुछ नहीं है इसके पास, सिर्फ एक पाखंड बात फैला रहा है समाज में और कुछ नहीं है। दूसरों को कहता है अगरबत्ती अगरबत्ती दुनिया भर के, ना खुद नगाड़े ढोल बजा रहा है लाइव, वो भी राधे राधे। ये शास्त्रों में कहाँ लिखा राधे राधे तेरा? अरे किस राधे की बात कर रहा है, जब गीता में मने कर दिया है कि 3 जाप के नाम से ही पार होएगा, वहां पर राधे कहाँ लिखा? पहले ही अक्षर ओम दिखा है, ओम तत् सत, ये 3 अक्षर है और 3 अक्षर से पार होएगा, मगर तेरा राधे तो वहां पर कहीं नजर आ ही ना रहा भाई, गीता में ना वेद में कहीं भी नहीं आ रहा। फिर हम भाई किस राधे का तेरा जाप कर लेंगे और किस आधार पर भाई तेरा ज्ञान समझ लेंगे? परमानंद तो हमारे ताऊ की उम्र के होकर भी यहाँ से काम करा है। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ। सत साहेब राम राम।